तो राम राम दोस्तों। मैं हूं पी शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड करेंसी पीडिया। आज हम बताएंगे विक्टोरिया एम्परर के 1/12 आना के बारे में। देखिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये सिक्के हो सकता है कि आपके पास हों। मैंने ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती इसलिए 4 भागों में डिवाइड किए। इससे पहले वीडियो बताई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1/12 आना। आज हम बात करेंगे विक्टोरिया क्वीन के बारे में और विक्टोरिया एम्परर्स की 1/12 आना। इनमें बहुत सिक्के बहुत जो रेयर हैं वो हो सकता है आपके पास हो, आप देखने के इच्छुक हो, वैसे ही पड़े पड़े काई खा रहे हो। तो इस वजह से आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और स्किप ना करें भाई। अगर स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप कुछ भी मिस कर जाए। तो देखिए, एक तरफ विक्टोरिया का, इस पर एक तरफ सिक्के पर विक्टोरिया का फोटो बना हुआ है और उस पर विक्टोरिया बीच में चित्र है रानी का, और उस पर दूसरी इस साइड क्वीन लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ इसमें 1/12 आना और इंडिया और उसके नीचे सन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये सिक्का है, देख लें इसे बड़े ही ध्यान से। और इनका मेटल होता था कॉपर, वेट था इसका 2.16 ग्राम और साइज था इसका 18 mm, 18.0 mm। ये चलन में आए थे 1862 से और आपके 1876 तक, विक्टोरिया क्वीन वाले। तो देखिए, 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तीनों ही मिनटों के सिक्के आपके पास हैं यूएनसी में। तो ये हजार रुपए की कीमत रखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 1874। ध्यान से समझ लें, 1874 1/12 आना रेयर है। और मिंट भी बता देता हूं, कलकत्ता मिंट, कलकत्ता। और 1874 का कलकत्ता मिंट का 1/12 आना है तो यूएनसी में 25 से 30 हजार रुपए। ठीक है, अब आ जाते हैं 1875 में। तो 1875 में बॉम्बे और कलकत्ता ये स्केयर कैटेगरी में शामिल है। यूएनसी में इनकी जो प्राइस है 1000 से 1500 रुपए। अब आ जाते हैं 1876 में। तो यहाँ कलकत्ता मिंट है, वो भी स्केयर कैटेगरी में है, यूएनसी में 1000 से 1200 रुपए। अब आ जाते हैं 1/12 आना। उधर क्वीन बताई थी, अब विक्टोरिया एम्परर्स 1/12 आना। ये मेटल वही कॉपर, वेट वही सेम, सेम यानी साइज में थोड़ी सी यहाँ कटौती कर दी गई। 17.4 से 18 mm तक साइज रखा है इसका। सिर्फ वही सर्कुलर, पहचान वही। ये 1877 से लेके और 1901 तक रानी का शासन रहा, तब तक ये सिक्के चले। तो 1877 के दोनों ही बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों ही सिक्के रेयर हैं। अगर यूएनसी में 1/12 आना का विक्टोरिया एम्परर्स का सिक्का है आपके पास तो यूएनसी में 4 से 5 हजार रुपए। अब आ जाते हैं 1878 में। तो कलकत्ता मिंट ये भी यूएनसी में 1000 से 2000 रुपए। अब आ जाते हैं 1882 में। तो यहाँ कलकत्ता मिंट ये यहाँ कुछ ज्यादा कीमत रखता है, यूएनसी में 2,500 से 3,000 रुपए। अब आ जाते हैं 1983 वाला। तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों स्केयर कैटेगरी में है, यूएनसी में 1000 से 1200 रुपए। अब आ जाते हैं 1984। तो 1984 बॉम्बे मिंट आपका 800 से 1000 रुपए। अब आ जाते हैं 1985 में।
तो यहाँ कलकत्ता मिंट यूएनसी में आपका 1500 से 2000 रुपये। अब आ जाते हैं 1986 में, तो बॉम्बे और कलकत्ता ये भी यहाँ यूएनसी में 1000 से 1200 रुपये। अब आ जाते हैं 1987 में, तो यहाँ 1987 के बॉम्बे और कलकत्ता 1000 से 800 रुपये। अब आ जाते हैं 1988 में, तो 1/12 आना 1988 का आपका 1000 से 800 रुपये। अब आ जाते हैं 1889 में, तो बॉम्बे और कलकत्ता 1000 से 800 रुपये यूएनसी में। अब आ जाते हैं 1990 में, तो कलकत्ता मिंट 1000 से 800 रुपये। अब आ जाते हैं 1991 में, तो यहाँ कलकत्ता मिंट 1000 से 800 रुपये। अब आ जाते हैं 1862 में, तो यहाँ कलकत्ता मिंट आपका फिर 1000 से 800 रुपये। अब आ जाते हैं 1992 में, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 1901 यहाँ तक सारे सिक्कों का जो यूएनसी में प्राइस है वो है आपका 800 से 1000 रुपये। तो ये थी कुछ बेसिक 1/12 आना की वीडियो। इससे आएगी आगे आपकी आएगी एडवर्ड का 1/12 आना, और उसके बाद आएगी जोवर। ठीक है, तो अलग अलग मैंने 3 भागों में इसको बांटा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा से देख लें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि पुराने सिक्के बहुत सारे लोगों पे रखे हुए हैं। तो भैया वही एक प्रार्थना, फ्रॉडों से सावधान, सही वीडियो देखें और स्वच्छ रहे, सेफ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।